सच बहुत कड़वा होता है, आसानी से गले के नीचे उतरता नहीं है। वो तो महादेव थे, महाकाल थे, नीलकंठ थे, जिन्होंने सच को, विष के प्याले को सहजता के साथ गले के नीचे उतार लिया था। नीलकंठ कहलाए थे। आजकल के नेताओं की, कथित नेताओं की जरा सी आलोचना कर दो, दिल से लगा लेते हैं, बुरा मान जाते हैं। क्यों बीजेपी और आरएसएस को आप बधाई दे सकते हैं, मुबारक दे सकते हैं। उन्होंने महमूद गजनी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इतिहास में हम पढ़ते हैं कि 27 सालों में महमूद गजनी ने 17 बार हमारे मंदिरों को लूटा। आपकी आंखों के सामने इतिहास नया लिखा जा रहा है, जहां भाजपा और संघ से जुड़े हुए लोग 43 दिनों में 70 बार अयोध्या के प्रभु राम के मंदिर को लूट चुके हैं, रिकॉर्ड बना चुके हैं। किसको बचाया जा रहा है, अब सवाल यह है। एसआईटी गठन हुई, साइड एक्टर्स को गिरफ्तार कर लिया गया, सैकड़ों करोड़ों की चोरी हुई, लेकिन 85 लाख दिखा दिया गया, बरामदगी दिखा दी गई। लेकिन असली किरदार किसका है? कौन प्रोड्यूसर है, कौन डायरेक्टर है? एक अकेला ऐसा बड़ा मंदिर है इस देश का जिसको संघ सीधे सीधे देखता है, संघ की निगरानी में चलता है, प्रधानमंत्री कार्यालय देखता है। बड़े बड़े साधु संतों को ट्रस्ट से बाहर कर दिया गया ताकि ट्रस्ट में संघ से जुड़े हुए लोग रहें। पीएमओ का एक चहेता अधिकारी निपेन मिश्रा, इन सबको क्यों बचाया जा रहा है? एक चंपत चुनाव आयोग के 45 दिन में सीसीटीवी फुटेज को कैसे गायब किया उन्होंने नियम बदल के, एक चंपत ये, इन्होंने भी ठीक वही किया, 45 दिन में सीसीटीवी फुटेज गायब। एसओपीज क्या हैं? एसओपीज ये हैं कि जो पैसा गिनता है चढ़ावे का, उसकी कपड़ों में जेबें नहीं होनी चाहिए। चंपत राय जी ने अपने ड्राइवर को इस काम पे लगाया, जिसके कपड़ों में, कुर्ते में चोर जेब थी। ये हो क्या रहा है? प्रधानमंत्री तो यहां तक कहते हैं कि मुझे किलो के हिसाब से गालियां दी जाती हैं और मैं हूं कि देश सेवा में जुटा हूं, भारत को विश्व गुरु बनाने की कोशिशें कर रहा हूं, ऐसी योजनाएं बना रहा हूं, ऐसी योजनाएं धरातल पर उतार रहा हूं जिससे 1000 साल बाद भारत महाशक्ति बन सकेगा। उनकी सारी योजनाएं 1000 साल बाद के लिए हैं। श्रोता उनको सुनकर के तालियां बजाते हैं, पूरा हॉल गड़गड़ाहट से तालियों की गूंजने लगता है। और ये मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, भारत जो कर रहा है वो आने वाले 1000 वर्ष का फ्यूचर लिखने वाला है। प्रधानमंत्री इस वक्त सेशल्स में हैं और कछुओं को, जोनाथन नाम के कछुए को पत्ते खिला रहे हैं। देश का जो हाल है वो आप जानते हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, सैन्य शक्ति के मामले में हमारा बुरा हाल है। पता ही होगा राजनाथ सिंह ने क्या कहा है। पहले उन्होंने कह दिया था कि हमारा कोई नहीं शहीद हुआ, अब कह रहे हैं कि हमारे 6 सैनिक शहीद हुए। आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए कि इस ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों को कोई क्षति हुई है, तो उसका उत्तर है नहीं। अध्यक्ष महोदय, लक्ष्य जब बड़े हो, अध्यक्ष महोदय, लक्ष्य जब बड़े हो तो अपेक्षाकृत छोटे मुद्दों पर हमारा ध्यान नहीं जाना चाहिए। लक्ष्य बड़े हो तो छोटे मुद्दों पर, अपेक्षाकृत जो छोटे मुद्दे होते हैं कंपैरेटिवली, उन पर ध्यान नहीं जाना चाहिए। मतलब शहादत को भी अब छुपाया जाने लगा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अरविंद। आप देख रहे हैं मुझे अपने मंच अरविंद दिलसे पर। वीडियो पसंद आने पर आप इसे लाइक करें, दोस्तों साथियों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। कांग्रेस के फायर ब्रांड प्रवक्ता और राज्यसभा सदस्य पवन खेड़ा जब एक सच बोलते हैं, कहते हैं कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो भगवा ब्रिगेड के लोगों के लिए सड़कों पर निकलना मुश्किल हो जाएगा। अब यह सच है, क्योंकि आज तो उनके पास सत्ता है, उनकी सरकार है, चाहे वो 1 इंजन की हो या 2 इंजन की या 3 इंजन की। मगर कल जब सत्ता परिवर्तन होगा, देश में जो बीते 12 सालों से अघोषित इमरजेंसी चल रही है, लोकतांत्रिक संस्थानों का गला घूंटा जा रहा है, उन्हें जेब में रखा जा रहा है, जुडिशरी बैडमिंटन खेल रही है मंत्रियों के साथ, उसके बाद जब सत्ता परिवर्तन होगा तो बहुत सारे परिवर्तन होंगे। जो जनता में रोष है, आक्रोश है, वो बाहर तो आएगा।
हमारी सरकार आने दीजिए, 12 साल 15 साल की इमरजेंसी का जो हम जिक्र करेंगे ना, बीजेपी के लोग सड़क पर निकलने के काबिल नहीं होंगे, ये हम आपको बता दें। सड़क पर निकलने के लिए उनको सुरक्षा की जरूरत पड़ेगी। क्या आपको तो सब दिख रहा है, आपको कैसे मीडिया का गला घोंटा जा रहा है, कैसे संस्थाओं को हाईजैक किया जा रहा है, कैसे चुनाव आयोग को अपनी जेब में रखा जा रहा है, और कैसे ईडी और सीबीआई को पांव के नीचे रौंद दिया जा रहा है, कैसे हर जगह हस्तक्षेप करके लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये सब भी आएगा, इतिहास में दर्ज हो चुका है। मगर भगवा ब्रिगेड इस तरह के सचों को सुनना नहीं चाहती। किरण रिजिजू कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी तानाशाही सोच वाली पार्टी है, इसे डिक्टेटरशिप पसंद है। तो आज क्या चल रहा है? कांग्रेस ने तो 2 साल के लिए इमरजेंसी लगाई थी। स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जो उस वक्त प्रधानमंत्री हुआ करती थी, 2 साल की इमरजेंसी लगाई थी, फिर हटा ली थी। आज 12 साल से अघोषित इमरजेंसी चल रही है। भारत का सैन्य शक्ति और आर्थिक शक्ति के मामले में क्या हाल है, किसी से छुपा नहीं है। जयपुर की वो घटना याद कीजिए, अभी की, जिसमें ऋषु गुप्ता नाम की महिला जो मोमोज की काट लगाया करती थी, वीआईपी मूवमेंट होता है, स्थानीय पुलिस परवाह नहीं करती क्योंकि काट में गर्म पानी रखा है। ऋषु गुप्ता बुरी तरह झुलस जाती हैं। अकेली कमाने वाली महिला थी परिवार के लिए। वीडियो बनाओ और वहाँ पर भेजो, सीएम को भेजो। ये सीएम को ही भेजो, पुलिस इनका नंबर भी नोट कर लो। जनता को भी मालूम है, एक बार बता दे तो सही। भरत तिवारी, भोजपुर का भरत तिवारी, बिहार का भरत तिवारी, उसको पुलिस ने निर्ममता से 5 गोलियां मार दी। उसके एनकाउंटर की कोई जरूरत नहीं थी। हथियार इनको दे दिया गया। और समाज और देश के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि अभी इन लोगों के द्वारा बोला गया है कि आपकी सारी मांगे जो समाज और देश के लिए है वो पूरी की जाएगी, और जो भी आपकी मांग है वो आप हमें बताएं। उस चीज को सरकार के ऊपर में जो भी है सीएम, उसके पास पहुंचाया जाएगा। तो जब ऐसा बात है कि मांगी पूरी की जाएंगी तो मुझे शस्त्र नीचे डालने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन उसके बाद अगर इस सब कोई चालाकी किया तो उसके बाद तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। एक बार ना कोई चालाकी करेगा। चलिए देखिए, आप बताइए, पहले बताइए पूरी होगी मांग। ये यहाँ के डीएसपी हैं, इन्होंने बोला है, चलिए बताइए क्या मांग है, बताइए पहले बताइए। अभी नहीं होगा, पहले सुन लीजिए। आप भी फिर से आप बोले ना कि बताओ, देखिए क्या मांग है। अब नहीं सुनेंगे ही, अब क्या सुनेंगे? मांग पूरी होवे नहीं करेगा, किसी के बस में नहीं है। क्या मांग है सुन लीजिए। आप ही ना बोले कि बताओ फिर से। मेरा यही मांग है कि समाज में और ये पूरे देश में आज के बाद कोई भी नेता, मंत्री, विधायक, कोई भी अधिकारी समाज के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा, झूठा वादा नहीं करेगा। अगर करेगा तो उसे किसी भी हाल में पूरा करना पड़ेगा, और नहीं करेगा तो मेरे जैसे लोगों को हथियार उठाना पड़ेगा। अगर इसके बाद इन लोगों ने कुछ छल किया या झूठ मूठ का कुछ ऐसा भी कुछ भी किया, लीजिए भरोसा कीजिए। फालतू बोलेगा रे, क्या रख रहे साला, चुप, फेंक दे। रुकिए, लीजिए हथियार इनको दे दिया गया। और तो समाज और देश के लोग आप समझना इसके बाद कि ऐसे लोगों का क्या इलाज करना है। अगर मैं जिंदा रह गया और ये सब मेरे साथ कुछ ऐसा गलत नहीं किया तो आऊंगा, तो फिर उसके बाद मेरे द्वारा भी बड़ा साले डालो डिग्गी में। अब बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जांच के आदेश दिए हैं। कहा है कि परिवार को न्याय मिलेगा, लेकिन इस देश में न्याय, इंसाफ मिलना मुश्किल हो गया है, दूभर हो गया है। तारीख पर तारीख मिलती रहती है। जुडिशरी संदेह के घेरे में है, लोकतंत्र संदेह के घेरे में है।
मगर हमें कहा जाता है कि ये अमृतकाल चल रहा है, भारत विश्व गुरु बन रहा है, जबकि भारत तो अमेरिका का उपनिवेश बनने जा रहा है, इजराइल के हाथों में खेल रहा है और अपने परम मित्र ईरान को गंवा चुका है। प्रधानमंत्री सेशल्स में जोनाथन नाम के कछुए को पत्ते खिला रहे हैं। आप देख रहे थे मुझे अपने ही मंच अरविंद दिलसी पर। आप अपनी प्रतिक्रिया मेल आईडी और कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। नमस्कार।